सर गुड मॉर्निंग। हम एक दिन की छुट्टी के बाद लौट रहे हैं। फरवरी सीरीज की एक्सपायरी है। क्या रणनीति अब हमें मार्केट में अपनानी है? गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए, ग्लोबल मार्केट से संकेत मिले जुले हैं। न बड़ी तेजी के हैं न बड़ी मंदी के हैं। वहाँ पर कारोबार 2 दिनों में जो हुआ है वो मिक्स रहा है। हमारे अपने संकेतों में देखिए, जहाँ तक आंकड़े हैं एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में बिकवाली का आंकड़ा बरकरार है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में हल्की फुल्की खरीदारी होती हुई दिख रही है। और लोकल फंड्स की तरफ से भी खरीदारी का आंकड़ा बराबर आपके आता हुआ दिख रहा है। सो कोई ऐसे खास बड़े ट्रिगर्स है नहीं। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आरबीआई की तरफ से जो बैंक्स के द्वारा एनबीएफसी को पहले लोन दिया जाता था, उस पर उन्होंने रिस्क वेटेज 25% बढ़ाया था। अब ये खबर आई कि उस पर वो रिस्क वेटेज एक्स्ट्रा 25% है, वो घटा दिया है, वो हटा दिया है, जो बेसिकली पहले लगाया था ताकि बैंक्स थोड़ा एनबीएफसी को लोन कम दे पाए या थोड़ी ऊंची दरों पर दे। तो ये एनबीएफसी के लिए राहत की बात है और साथ ही बैंक्स के लिए भी राहत की बात है। तो मुझे उस हिसाब से लगता है कि एक बैंकिंग सेक्टर और जैसे सेक्टर आज के लिए थोड़ा रह सकता है। थोड़े डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं ग्लोबल फ्रंट पर भी, कि आज मीटिंग है जेलेंस्की और ट्रम्प की, तो कुछ न कुछ अच्छी खबरें आने की उम्मीद वहां कर सकते हैं। कच्चा तेल हमारे लिए पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, $72 के आसपास है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कोई खास नेगेटिव खबर कल और परसों बाजार बंद होने के बीच में आज यहाँ कोई आई नहीं है। तो हल्के पॉजिटिव ट्रिगर्स ये सिर्फ एक ही चीज है नेगेटिव बाजार में हुई कि 15 दिनों से लगातार हम नीचे बंद हो रहे हैं। एफआईएस की भी क्वालिटी तो है ही, उससे रिलीफ है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि एक्सपायरी के दिन शुरुआत करने के लिए संकेत बाजार के लिए ठीक है। कोई खास से बहुत बुरे नहीं है, जितने हैं उतने ही है। इनफैक्ट एक्सटर्नल फैक्टर्स बाजार के आप देखेंगे तो पॉजिटिव साइड पर है। सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स एक ही 15 दिन से बाजार कमजोर है और एफआईएस की बिकवाली की वजह से और थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में प्रेशर की वजह से हम ज्यादा चल नहीं पा रहे। जी ओके सर, तो फिर ऐसी स्थिति में हमारी रेंज क्या होगी निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए? देखिए, निफ्टी 2 दिनों 22,500 के नीचे जाने से इनकार कर रहा है। 50 पॉइंट का ही आपके पास में कुशन है, वहां पर बहुत ज्यादा तो है नहीं। लेकिन क्लोजिंग अगर 22,500 के नीचे होती है तो ही थोड़ी समस्या बढ़ती है। मेरा ये समझना है 22,400 22,500 आज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। और बड़ी गिरावट या फिर यूं कहें कि स्टॉप लॉसेस जो ट्रिगर होने हैं लोगों के, वो 22,500 के नीचे होंगे, उससे पहले नहीं। तो एक्सपायरी का दिन है, थोड़ी वोलेटिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं। तो आप ये मान के चलें कि इमीडिएटली 22,500 आपके लिए तुरंत सपोर्ट हो गया और ये रेंज आपके लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। ऊपर की तरफ 22,625 22,725 एक ऐसी रेंज है जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। 22,625 22,725 के नीचे एक बार अगर गैप से खुला तो थोड़ा गैप एक बार छोड़ा हुआ है, तो हो सकता है वो फिलअप करने की कोशिश करें। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 48,275 48,400 ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा आज। और ऊपरी स्तरों पर 49,000 और 49,250 वो रेंज होगी जो बाजार में ऊपर सपोर्ट के तौर पर काम करती हुई दिखेगी, रुकावट के तौर पर काम करती हुई दिखेगी, जहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने की आप उम्मीद कर सकते हैं। ये लेवल्स, ये रेंज आपको फोकस में रखनी है। जी वैलिड पॉइंट से धन्यवाद हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि क्या रणनीति अपनानी है। ऑफ कोर्स कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर आज खास फोकस करने की जरूरत